आई एम फ्रॉम एक्वायर डिजिटल मार्केटिंग। आज मैं आपको एसईओ के बारे में बहुत डिटेल में बताने जा रही हूँ। मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल सब लोग वेबसाइट बना लेते हैं, बट इसको कैसे प्रमोट करना है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। एसईओ इज नॉट अबाउट ट्रिकिंग गूगल, इट्स अबाउट पेरेंटिंग विद इट टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है मतलब सर्च इंजन, हम कोई भी प्रोडक्ट जैसे कुछ भी हो अपने उसमें करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, चाहे बिंग में करते हैं, चाहे याहू में, तो उसके लिए हम बहुत सारे कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है? जो गूगल को बताता है कि हम किस तरह से ये स्टार्ट कर रहे हैं। एसईओ में बेसिकली ये होता है कि ऑन पेज और ऑफ पेज दो तरह से ऑप्टिमाइजेशन है। ऑन पेज में कि हम लोग क्या करते हैं, ऑन पेज में क्या होता है, वेबसाइट आपने जो बनाई है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से, क्या आपका टाइटल है, जब कोई यूज़र उसमें अपना कीवर्ड्स डाले, क्या कीवर्ड्स है, क्या आपने टैग लगाए हैं, क्या उसका रिजल्ट आया, क्या हैशटैग कौन कौन से लगाए हैं, कितनी हेडिंग है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, और आपने इमेज जो लगाई है क्या उसका इमेज का यूआरएल है, किस तरह से आप करते हैं। और एक होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये आपके पीछे के बैक लिंक जो हमारे गूगल में बताते हैं, चाहे वो फेसबुक के थ्रू आए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आए, चाहे फिर वो गैस पोस्टिंग के थ्रू आए, चाहे वो मार्केटिंग के थ्रू आए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये किसके थ्रू लिंक आ रहे हैं। हम गूगल को सारी चीज़ें बता रहे हैं। और एक तरह से होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड देखी जाती है। आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट किस तरह से वेबसाइट बनी है, क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है। हम यहाँ पर तो लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं और वेबसाइट और वो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, टैब में कुछ देख रहे हैं, तो आपको सब तीनों पे पता होना चाहिए कि आपकी टेक्निकल एसईओ क्या है, कि वो तीनों में एक सा कंटेंट दिखे। अगर कंटेंट ही नहीं दिखेगा तो फिर हम आपको क्या दिखाएंगे। एक होता है एसएसएल मतलब जिसमें HTTPS लिखा होता है, वो आपकी सुरक्षित वेबसाइट है, मतलब सेफ है। और एक होता है XML हर ये बताता है कि आपका वेबसाइट कौन कौन सी किस पेज पे है। robot.txt फाइल ये आपको निर्देश देती है कि किस पेजों को आपको इंडेक्स कराना है और किन पेजों को नहीं कराना है। अब हमारा होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लोकल एसईओ कराना है या फिर हमें बाहर का एसईओ कराना है, लोकल एसईओ कराना है। लोकल एसईओ में क्या होता है, हमारे पास टारगेट होता है कि हमारे पास टाइमिंग होती है, गूगल माई लिस्टिंग होती है, टाइमिंग होती है, लोकेशन होती है, सब कुछ अपडेट करना पड़ता है। जैसे हमारा कोई कीवर्ड है, नोएडा में अगर हमें कोई सर्च करें तो हमें उसके लिए लोकेशन चाहिए, तो हमें उससे रिलेटेड हमें कई सारे बैकलिंक्स भी बनाने होंगे उसके लिए, और हमें उसके लिए कई सारी ये वो भी करनी होंगी। अब होता है ई कॉमर्स, बहुत सारे लोग होते हैं अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, प्रोडक्ट का टाइटल भी होता है, डिस्क्रिप्शन भी कीवर्ड पर लिखा होना चाहिए, फिल्टर कैटेगरी होने चाहिए, यूज़र की रिव्यू और रेटिंग भी दिखानी चाहिए, शॉपिंग की साइट्स होती हैं, और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए उसमें। हर तरह की चीज़ हर तरह की वेबसाइट में अवेलेबल होती है, हर तरह की वेबसाइट होती है। अब कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, अब कीवर्ड रिसर्च जब आप कोई भी डालें तो उसके लिए आपको परफेक्ट कीवर्ड पता होना चाहिए कि आपका परफेक्ट कीवर्ड क्या है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स को एनालाइज करते हैं कि किस तरह से कौन सा कीवर्ड डालें। आजकल यूज़र जो है हर तरह की चीज़ों को हर तरह से देख रहा है, कौन सा उसके वो डाल रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो उसकी तरह कीवर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर, यूवर सजेस्ट, HEMRS, AHREF टूल, इस तरह के टूल्स बनाए गए हैं जिससे आपको बता रहे हैं आपका वेब पेज भी ऊपर दिखे। और सबसे बड़ा मेन हमारा क्या होता है एसईओ में, कंटेंट सबसे बड़ी बात है। वो कंटेंट हमारा यूनिक होना चाहिए, कीवर्ड्स भी होते हैं सही होना चाहिए, नहीं कि हमें दिखा कुछ नहीं है, कीवर्ड बहुत बड़ा हो। पैराग्राफ सही लिखने चाहिए, बुलेट्स होने चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात लॉन्ग और बेहतर रैंक करता है। जो हमारा कीवर्ड बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं तो हमारा वो कंटेंट बहुत लंबे समय तक गूगल की रैंक में रहता भी है, और फिर वो अच्छे से रैंक भी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा, तो वो बहुत अच्छे से रहता है और गूगल में रैंक करता है। इसलिए कंटेंट इज़ द किंग ऑफ एसईओ। अब एसईओ के टूल्स क्या क्या होते हैं,
सबसे पहले एसईओ क्या होता है, आपकी वेबसाइट को प्रमोट करने के सबसे बड़े आपको पता चले कितने लोग आए थे, कितने लोग आपकी वेबसाइट से गए, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को रुके या थोड़ा आपके पेज के कॉर्ड से कमेंट्स पेज को खोले। तो इसके लिए कुछ टूल्स बनाए गए, जैसे गूगल एनालिटिक्स टूल्स होता है, गूगल सर्च कंसोल टूल्स होता है, एसईएम रश टूल होता है, एएचआरईएफ टूल होता है, योस्ट एसईओ वर्डप्रेस प्लगइन है। ये ऑलरेडी जब आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हो तो आपको इंस्टॉल करके बस वो आपको पूरी रैंक बताता रहता है कि कैसे क्या चल रहा है, क्या है आपकी अपडेट है, पूरी रैंक बताता है। गूगल एनालिटिक्स होता है वेबसाइट का ट्रैफिक के लिए ट्रैक करता है ये टूल। और सर्च कंसोल क्या होता है, इंडेक्सिंग करता है, आपके जितने भी पेज होते हैं इंडेक्स कर करके सर्च करता है। एचआरईएफ टूल होता है बैकलिंक्स, कीवर्ड, सब वो आपको सारे सब चीज़ों में आपको हेल्प करता है इंडेक्सिंग कराने, किस तरह से आपकी पेज किस पेज पे कौन सा पेज सबसे ज़्यादा इंडेक्स कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा एसईओ एक बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, निरंतर और सही रणनीति से अगर करा जाए तो आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक भी आएगा, रैंक भी आएगी और आपके ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और गूगल के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल भी होगा। इस तरह मैंने आप पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अब एसईओ सिखा सकूं। ये मेरी पहली वेबसाइट है तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे आप अच्छा रिव्यू दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर अच्छा लगे तो उसे अच्छे कमेंट भी दें। थैंक यू सो मच।